नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, और जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर 4 आज देखेंगे, जो कल जो है आयोजित हुआ था। भले यहाँ पर लेवल 1 लिखा हुआ, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के जो कॉमन टॉपिक है वो अपन कर रहे हैं सबसे पहले। बाद में अपन जो है सब्जेक्ट वाले करेंगे लेवल 1 के, और लेवल 2 में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। तो आज के जो अपने टॉपिक रहेंगे, जनजातीय आंदोलन रहेगा, क्रांति के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और राजस्थान का एकीकरण रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जनजातीय आंदोलन से है। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहां शुरू हुआ? प्रथम भील विद्रोह कब व कहां शुरू हुआ, ये पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1818 में उदयपुर में। कहां पर? 1818 में उदयपुर में। और उदयपुर में अगर अपन बात करें तो जो है किस कारण जो ये शुरू किया गया, तो जो आपके भील थे ना उदयपुर के, वो दो प्रकार के कर लेते थे। एक तो रखवाली कर। रखवाली कर जो है एक प्रकार का चौकीदार कर था, यानी कि किसी जगह की जो है चौकीदारी करने के लिए जो है चौकीदारी कर के रूप में रखवाली कर लेते थे। दूसरा जो एक लेते थे वो लेते थे बोलाई कर। कौन सा कर? बोलाई कर। और बोलाई कर था सुरक्षा कर, यानी कि अगर कोई मेवाड़ या उदयपुर के आसपास से जो जाता था उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है कौन लेता था? भील लेते थे। और उसके बदले में जो है वो एरिया पार करवाने के लिए बोलाई कर लेते थे। लेकिन 1818 में कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कर दिया था? इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस प्रतिबंध के विरोध में जो है क्या किया? भीलों ने आंदोलन या विद्रोह शुरू कर दिया। और 1818 में उदयपुर में सबसे पहले जो है क्या हुआ? विद्रोह शुरू हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 1818 उदयपुर में प्रथम भील विद्रोह हुआ। कारण था रखवाली कर, जो भील चौकीदारी यानी कि कोई चीज की चौकीदारी या सुरक्षा के लिए देते थे। और दूसरा बोलाई कर, यानी वहां मेवाड़ या उदयपुर से जाने वाले जो आपके कोई अभियान या कोई चीज, जो दूसरे राज्य का कोई भी आदमी जाता था उसकी सुरक्षा के रूप में बोलाई कर लेते थे, ताकि वो जो है उस एरिया से आराम से निकल सके। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या लगा दिया? इन दोनों करों पर प्रतिबंध। और उसके विद्रोह में 1818 में उदयपुर में क्या हुआ? विद्रोह हुआ, भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय चरण के बारे में पूछा है। सबसे पहले द्वितीय चरण कब हुआ? तो ये हुआ 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और आपको पता ही है इस जो है, पहले अपन कथन देख लेते हैं फिर इसको और अच्छे से देखेंगे। तो द्वितीय चरण के बारे में सत्य नहीं बताना है। इस संघ का नाम राजस्थान संघ और इसी का दूसरा नाम था पूर्वी राजस्थान। दोनों एक ही है, ध्यान में रख लेना, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ नाम रखा गया, यह बात बिल्कुल सही है। कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। और कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, लेकिन कोटा का शासक था कौन? तो कोटा का शासक था भीम सिंह। कौन? भीम सिंह जो थे कोटा के शासक, उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख। बांसवाड़ा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, यह बात बिल्कुल गलत है। उपराज प्रमुख किसको बताओ? ये उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि सत्य नहीं बताना था। उपराज प्रमुख इधर लिख देता हूं मैं। दो प्रकार के उपराज प्रमुख बनाए गए थे। एक तो आपके थे वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था? बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। एक बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो है किसको बनाया गया? तो ये वरिष्ठ तो इनको, और कनिष्ठ बनाया गया डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को, लक्ष्मण सिंह को। तो ये ध्यान में रखना है। तो बांसवाड़े के शासक उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ कहते हैं। भीम सिंह कोटा के जो है उनको राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। कुशलगढ़ ठिकाने का विलय भी इसी चरण में हुआ, बिल्कुल सही बात है। 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, प्लस एक ठिकाना, और ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। इसका विलय हुआ था। इसके अलावा जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो ये है कि इस जो पूर्वी राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री थे इसके गोकुल लाल आसावा, गोकुल लाल आसावा। कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर देना ताकि अपन उसको सुधार कर लें। ठीक है, तो गोकुल लाल आसावा जो है इसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जो है राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी कोटा थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी
कोटा को माना गया इसमें, इसलिए तो राज प्रमुख किसको बनाया, कोटा महाराजा को। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इसका उद्घाटन किसने किया, इस जो है आपका उद्घाटन किसने किया, पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गाडगिल ने। किसने किया, गाडगिल ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देखो एक बात और मैं बता दूं, थोड़ी पोस्ट कम जरूर है, लेकिन साइंस मैथ वालों के लिए 1100 के आसपास पोस्ट जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की है, ठीक है। दूसरी बात है लेवल 1 वालों के लिए 5000 पोस्ट सामान्य प्लस जो है 200-300 पोस्ट संस्कृत के, तो लेवल 1 वालों के लिए तो एक अच्छी वैकेंसी मान सकते हो आप, ठीक ठाक, ठीक। तो इसके लिए अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना डायरेक्ट सर्च कर सकते हो आप। यहां पर जो है 99 रुपए में आपको जो राजस्थान जीके के कॉमन टॉपिक है, राजस्थान जीके के लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन टॉपिक है उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कहीं भी नहीं मिलेगी आपको 99 रुपए में। और दूसरी बात, इसका डेमो फ्री में दिया हुआ है, तो आपको लेना ये जरूरी नहीं है, पहले डेमो जरूर देखें मेरे कहने पर, डेमो बिल्कुल पसंद आएगा। लेवल देखें क्वेश्चन का, इतने कम रुपए में कोई नहीं देगा इस लेवल के क्वेश्चन। परफेक्ट मॉक नाम से अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वरना डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक 100 स्टूडेंट्स ने जो है ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लिए। सेकंड ग्रेड की भी चल रही है, उसका भी डेमो दिया हुआ है, उसकी भी लगभग 90 प्लस स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गोविंद गिरी का जन्म बेड़सा गांव में हुआ, बिल्कुल सही बात है। बेड़सा गांव में जो है किसका जन्म हुआ, गोविंद गिरी का। इसका दूसरा नाम बांसिया भी मिलता है कहीं पर, ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात यह कि जन्म हुआ कब, तो इनका जन्म हुआ आपका 20 दिसंबर 1858 को, क्रांति के एक साल बाद में, 1857 की क्रांति के। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धुनी स्थापित कर कोतवाल की नियुक्ति की, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक गांव में धुनी स्थापित करके किसकी नियुक्ति की, कोतवाल की नियुक्ति की। अप्रैल 1921 में गोविंद गिरी को इडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो यह बात गलत है। 1900 जो है आपके जो 1914-13 के आसपास जो भील विद्रोह हुआ था मानगढ़ वाला, उसी में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था 1913 के आसपास, तो 21 में नहीं किया था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की, बिल्कुल 1911 में भगत पंथ की स्थापना की थी। कब की थी, 1911 में। भगत पंथ की स्थापना किस लिए की, कि जो भील है उनको जो है हिंदू धर्म से बांधे रखने के लिए। इसके अलावा संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना, और संप सभा की स्थापना कब की, इन्होंने 1883 में की, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ संप सभा का, प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में, और कहां पर हुआ, मानगढ़ में। मानगढ़ बांसवाड़ा में आता ही है, कहां पर आता है, कई बार क्यों पूछ लेते हैं कि मानगढ़ कौन से जिले में आता है, तो बांसवाड़ा में, ठीक है। तो मानगढ़ धाम में प्रथम अधिवेशन संप सभा जो 1883 में स्थापित थी उसका हुआ था, ठीक। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो है आपको मैं बता दूं, और ये जो धुनी की स्थापना की थी ना, इसमें प्रथम धुनी कहां पर थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम धुनी जो छाणी डूंगरी नामक एक गांव था वहां पर लगाई इन्होंने, छाणी डूंगरी, ठीक है। दूसरी बात, ये बेड़सा गांव जो है ना, इसका दूसरा नाम है बांसिया गांव। कौन सा गांव, बांसिया गांव। और ये बांसिया गांव आपका डूंगरपुर में आता था, कौन से में, डूंगरपुर जिले में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन तो गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अभी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, कि मत्स्य संघ जो पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसके जो है किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो वृहत राजस्थान का मंत्रिमंडल बना था उसमें शामिल किया गया, ये पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू सोबाराम। इनका दूसरा नाम सोबाराम कुमावत है, वैसे बाबू सोबाराम कहते हैं इनको। तो बाबू सोबाराम जो है ना, ये मत्स्य संघ के थे, और इनको हीरालाल शास्त्री का जो वृहत राजस्थान बना था ना, उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वृहत राजस्थान चौथा चरण था, ठीक है। और ये 30 मार्च 1949 को बना था, इसी के कारण राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान दिवस इसी के कारण मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, ठीक है। इसमें राज प्रमुख कौन था, इसमें राज प्रमुख था मान सिंह द्वितीय, यानी कि जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, ठीक है। और उपराज प्रमुख कौन था इसमें, या उपराज प्रमुख की जगह महाराज प्रमुख था, यहां पर कौन था, महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख कौन था चौथे चरण का, भूपाल सिंह उदयपुर, या मेवाड़ भी कह सकते हैं, भूपाल सिंह, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह या महाराणा भूपाल सिंह जा कौन थे, इसके महाराज प्रमुख थे। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया सरदार पटेल ने। किसने किया, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जो है वृहत राजस्थान का क्या किया था,
जो है उद्घाटन किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाबू सोबाराम जो है मत्स्य संघ के थे व्यक्ति, जिनको हीरालाल जो शास्त्री के नेतृत्व में जो बृहत राजस्थान का मंत्रिमंडल था उसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्रीय मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव जो उदयपुर जिले में आता है, वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर कोल्यारी में जो है क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और ये जाडोल ठिकाने से ज्यादा संबंधित थे। कौन से ठिकाने से? जाडोल ठिकाने में ये जो है काम करते थे, हम कह सकते कामदार थे जाडोल ठिकाने में। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक मोतीलाल तेजावत के बारे में ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य रहे थे आजादी के बाद में। कहां से? उदयपुर चित्तौड़गढ़ जो है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से। ये आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ लोकसभा से, लोकसभा के सदस्य भी कौन रहे थे? आपके मोतीलाल तेजावत रहे थे। इतना चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। उन्होंने मेवाड़ पुकार जो भीलों की 21 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत करने वाले शीर्षक से मेवाड़ के महाराणा के समक्ष रखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए? ये बात यहां पर चल रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विलय पत्र जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों को दिया था। तो सबसे पहले बीकानेर ने इस पर साइन किया, और बीकानेर के कौन थे? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह बीकानेर ने सबसे पहले जो है 7 अगस्त 1947 को ही सिग्नेचर कर दिए थे। 7 अगस्त 1947 को सिग्नेचर कर दिए थे। सबसे अंत में सबसे लास्ट में किसने किया? धौलपुर ने। धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। और इन्होंने आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को क्या किए थे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले शार्दुल सिंह ने किए थे 7 अगस्त 1947 को, फिर उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, सांगवाड़ा में भील सुधार हेतु आश्रम की स्थापना किसने की थी? सांगवाड़ा में भील सुधार हेतु आश्रम की स्थापना, यह भी सेकंड ग्रेड में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सांगवाड़ा में भील सुधार हेतु आश्रम की स्थापना की थी आपकी शोभालाल गुप्ता ने। किसने? शोभालाल गुप्ता ने। नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का मुख्य गतिविधि केंद्र कौन सा था? अभी मैंने ऊपर क्या बताया था आपको कि मोतीलाल तेजावत जो है जाडोल जो ठिकाना था वहां पर कामदार थे और वही उसका केंद्र था मुख्य। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल गया। तो जाडोल ठिकाने के कामदार थे बेड़सा, अभी अपन पढ़ चुके। गोविंदगिरी का जन्म स्थान कौन सा? गुरु गोविंदगिरी का जन्म स्थान। अगला क्वेश्चन, मीणा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने विद्रोह किया था। बिल्कुल, जहाजपुर जो उदयपुर राज्य में आता था, वहां के मीणाओं ने 1851 में। एक ध्यान रख लेना चीज कि जब भी पूछ ले कि मीणाओं ने 1851 में उदयपुर राज्य में कौन सी जगह पर जो है आंदोलन किया था या विद्रोह किया था, तो नाम याद रख लेना, जहाजपुर। कौन सा? जहाजपुर। एक नाम आता है बारापाल, यहां पर भील विद्रोह हुआ था 1881 में। 1881 में भील विद्रोह हुआ था। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, भील विद्रोह। तो ये आपको जो है ये भी ध्यान में रखना है कि उदयपुर में जहाजपुर परगने में जो है मीणाओं ने आंदोलन या विद्रोह किया था। जहाजपुर परगने के हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया स्वरूप मीणा समुदाय ने विद्रोह किया था। यह भी ध्यान में रखना है। वहां के हाकिम थे मेहता रघुनाथ सिंह, उनके जो है धन वसूली के प्रतिक्रिया के स्वरूप यह आंदोलन हुआ था। तो दोनों सही है, इसमें उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की कौन सी रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकने में सक्षम थी? ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब कि अगर भारत आजाद भी हो जाता है तो जो है कुछ चीजें रक्षा वगैरह और जो है विदेशी मामलों को छोड़कर सारी स्वतंत्रता जो है आप क्या जो है रियासत के पास रहेगी। शुरुआत में ऐसा माना गया था। तो सबसे पहले रियासती विभाग के बारे में बता दूं, इसका स्थापना कब हुई थी? तो रियासती विभाग जो है ना, ये 5 जुलाई 1947 में बना था। 5 जुलाई 1947 में बना था। इसने एक मापदंड रखा था, वो मैं बता दूं कि कोई भी रियासत जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी, 1 करोड़ से ज्यादा, और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, 10 लाख से
अधिक होगी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। रियासती विभाग ने क्या बोला कि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो जिन रियासतों की और जनसंख्या जिनकी 10 लाख से ऊपर हो वो अपना क्या रख सकती है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो इस जो है क्राइटेरिया में आने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी जिनके नाम चारों के लिखे हुए हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो ये चारों ही क्या रख सकती थी, स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मेवाड़ महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। ये ध्यान में रखना है, मेवाड़ महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह ने राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन के गठन हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया। मतलब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह क्या चाहते थे कि अपन जो है एक अलग राजस्थान यूनियन बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने 25-26 जून 1946 को एक राजपुताना यानी कि राजस्थान, गुजरात और मालवा यानी कि एमपी का कुछ भाग है उसके नरेशों का सम्मेलन रखा कि अपन राजस्थान यूनियन बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन में 36 राजाओं ने नहीं 22 राजाओं ने भाग लिया। कितने ने, 22 राजाओं ने भाग लिया। तो ये गलत हो गया, ये सही है। फिर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतों द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है कि बीकानेर, जोधपुर और जयपुर इन 3 रियासतों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तो यहां पर बोला है कि कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सत्य है, दूसरा असत्य। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। तो ये बात होगी राजस्थान यूनियन की। अब 2-3 चीजें और मैं बता देता हूं। एक जो है आपके यहां तो कौन सा था, राजस्थान यूनियन। एक राजपुताना संघ बनाने की बात कही गई। कौन सा संघ, राजपुताना संघ, राजपुताना संघ। और ये राजपुताना संघ जो है ये मानसिंह, जयपुर वाले जो मानसिंह द्वितीय जयपुर के राजा ये बनाना चाहते थे। और इसमें कौन शामिल था, दक्षिण पूर्वी रियासतों के साथ, दक्षिण पूर्वी रियासतों के साथ जो है ये अलग राज्य बनाना चाहते थे जिसका नाम था राजपुताना संघ। यह भी विफल हो गया। यह भी क्या हो गया, विफल हो गया था। इसके अलावा एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ जिसका दूसरा नाम था वृहत्तर कोटा। और ये कौन बनाना चाहता था, ये भीम सिंह कोटा। कौन है, भीम सिंह कोटा वाले जो है ये बनाना चाहते थे। ये भी विफल हो गया। ठीक है, इसमें हाड़ौती के जो है राज्य शामिल थे। एक बनाना चाहते थे जो है वागड़ संघ। कौन है, वागड़ संघ। और वागड़ संघ जो है इसका दूसरा नाम था वृहत्तर डूंगरपुर, वृहत्तर डूंगरपुर। और ये कौन बनाना चाहता था, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन है, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण है यहाँ, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर बनाना चाहते थे। और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। इसमें जो है कौन था, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये थे। और साथ में था कुशलगढ़ और लावा ठिकाना। इनको मिलकर ये वागड़ संघ बनाना चाहते थे लेकिन विफल हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने वृहद राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो वृहद राजस्थान की राजधानी का मसला जो है सोल्व करने के लिए इन्होंने पी सत्यनारायण राव समिति बनाई, जिसमें पी सत्यनारायण राव अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे इसमें, वी विश्वनाथ और बी के गुहा। तो कौन नहीं थे, आर के सिद्धावा नहीं थे। कौन नहीं था, आर के सिद्धावा नहीं थे। तो राजधानी जयपुर बनाने के लिए किसने, पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या किया, जो है बताया। इसके इन्होंने और क्या सिफारिशें की, और सिफारिशों के अंदर जो है इन्होंने हाईकोर्ट को जोधपुर में रखा। हाईकोर्ट या न्याय विभाग को कहां पर रखा, जोधपुर में रखा। ठीक है, वन विभाग को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वन को इन्होंने कोटा में रखा। वन व सहकारी विभाग जो है ना, इनको इन्होंने कोटा में रखा। ठीक है, शिक्षा विभाग को इन्होंने बीकानेर को दिया। किसने, पी सत्यनारायण राव समिति ने। राजधानी जयपुर को बताई। ठीक है, दूसरी बात जो है यहां पर एक आ गया कृषि विभाग जो है इन्होंने किसको दिया, भरतपुर को। किसको दिया, भरतपुर को। खनिज व कस्टम विभाग किसको दिया, खनिज व कस्टम। तो खनिज व कस्टम दिया इन्होंने उदयपुर को। ये आपको ध्यान में रखना है। और लोक सेवा आयोग किसको दिया, अजमेर को। लोक सेवा आयोग किसको दिया, अजमेर को दिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है पी सत्यनारायण राव समिति के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1948 में भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया। सबसे पहले क्यों नियुक्त किया गया, तो भरतपुर राज्य जो है मत्स्य संघ में शामिल होने के लिए मना कर रहा था। और इस कारण जो है क्या किया गया, इस कारण जो है 1948 में भरतपुर राज्य के जो शासक थे उनको हटाकर एक प्रशासक नियुक्त किया गया। और वो प्रशासक जो है एस.एन. सप्रू थे। कौन थे, एस.एन. सप्रू। अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ।
कब हुआ? सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का क्या हुई स्थापना? किसकी? मत्स्य संघ की स्थापना। ठीक है। बात करें 30 मार्च 1949 को, यह हुआ वृहद राजस्थान या वृहत राजस्थान, वृहद या व्रत राजस्थान, जो इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस मनाई जाती है। और मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान शामिल एक दूसरे में कब मिले? तो ये मिले 15 मई 1949 को। कब? 15 मई 1949 को। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के समय किस शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? डेथ अगर सही नहीं दिख रहा तो मैं लिख दूं डेथ मतलब डेथ वारंट यानी कि अपने मृत्यु पत्र पर। ठीक है। किस शासक ने कहा? तो बांसवाड़ा के महाराजा ने, नाम था चंद्रवीर सिंह। तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जो थे ना, इन्होंने क्या बोला कि मैं जो है विलय पत्र पर नहीं, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं या हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा महाराजा चंद्रवीर सिंह ने यह बात कही। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के समय रियासत व उनके शासकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के उदयभान सिंह थे, बिल्कुल अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। कोटा के भीम सिंह थे, बिल्कुल। करौली के बहादुर सिंह नहीं थे। करौली के कौन थे? गणेश पाल सिंह। बहादुर सिंह बूंदी के थे। कहां के थे? बूंदी के। अलवर के तेज सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करौली। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में सरकार से किसे जेल से रिहा करने की सिफारिश की? तो 1926 में महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में सरकार से जो है किसको जो है बरी करने की या जेल से रिहा करने की बात कही? तो मोतीलाल तेजावत को। इनके बारे में ऊपर अपन देख चुके, कोल्यारी ठिकाने के जो है ये कोल्यारी में इनका जन्म हुआ, झाडोल ठिकाने से संबंधित थे। बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया आपका संत माऊजी ने। मोतीलाल तेजावत एक की आंदोलन अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। और गोविंद गिरी भगत आंदोलन भी कह सकते हैं, भगत आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और एक जो है भगत आंदोलन नाम से जो है एक क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक थी एक ये, और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? वीके वशिष्ठ। कौन? वीके वशिष्ठ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो संत माऊजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। जरायम पैसा, कौन सा? जरायम पैसा नियम कब रद्द किया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, सरकार ने 2 एक्ट पारित किए। 1924 में एक एक्ट पारित किया जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके अनुसार जो है क्या था? मीणा जाति को अपराधी माना गया था। और एक और एक्ट जो है लागू किया गया या फिर जो है बनाया गया 1930 में, जिसको कहते हैं जरायम पैसा या जरासस पैसा, ऐसा कई नाम मिलते हैं इसके। जरायम पैसा, इसके अनुसार 25+ वर्ष के मीणा जाति के, चाहे वो क्या हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जो है डेली जो है पुरुष क्या थे, जो पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगवाना अनिवार्य था। और ये 1930 में जो है जरायस पैसा लागू किया गया। और इसको हटाया कब किया गया? तो इसको हटाया गया आजादी के बाद 1952 में इसको क्या किया गया? रद्द किया गया। तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व सिरोही के क्षेत्र में भील चौकीदारी के लिए कौन सा कर लेते थे? पहले ही जो पहला प्रश्न था ना अपन पहला क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था रखवाली लेते थे चौकीदारी के लिए, और एक बोलाई लेते थे सुरक्षा के लिए। बोलाई किसके लिए लेते थे? सुरक्षा के लिए लेते थे। सुरक्षा कर था बोलाई, और रखवाली कर किसके लिए था? चौकीदारी के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले मारवाड़ रियासत मॉरिसन, तो पहला ही गलत हो गया आपका। ठीक है, पहला ही गलत हो गया। मॉरिसन भरतपुर के थे। कहां पर? भरतपुर के। ठीक है, एक मिनट, भरतपुर गलत लिख दिया, भरतपुर के। मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का था मेक मोशन। कौन थे? मेक मोशन। बाकी जयपुर रियासत कर्नल ईडन, सिरोही के जेडी हॉल, कोटा के बर्टन। ठीक है, और एक मेवाड़ बच गया। मेवाड़ के बता दूं, मेवाड़ के मेजर सोवर्स थे। कौन था? मेजर सोवर्स। तो ये आपका जो सुमेलित एक नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1857 में मेरठ विद्रोह की सूचना सर्वप्रथम राजस्थान के एजीजी को कहां मिली? तो राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और इसको जो है सूचना कहां मिली राजस्थान में क्रांति की? सबसे पहले मेरठ विद्रोह की सूचना, तो ये गर्मियों में कहां रहता था? माउंट आबू में, और यहां पर जो है इसको सूचना मिली। फिर नीमच में विद्रोह के समय किसने किले की रक्षा का प्रयास किया? तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को।
ठीक है। और इसमें जो है कर्नल एबट ने जो है इसको जो है विद्रोह में जो है क्या लिया गया, वहां पर जो है ये तैनात था, इसके साथ विद्रोह हुआ और विद्रोह में जो किले की रक्षा का प्रयास किया वो क्या, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। सर्वप्रथम आपको पता है नसीराबाद में हुआ था। कहां पर है, नसीराबाद में विद्रोह हुआ था और नसीराबाद में ये हो गया था 28 मई 1857 को। ठीक है। और नीमच में विद्रोह करने वाला मुख्य कौन था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कौन था, नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव में किस राजपूत शासक की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने हिसार जिले के टीबी परगने के 41 गांव दिए। हिसार जिले का टीबी परगना जो लगभग हनुमानगढ़ के बॉर्डर पर है, उसमें जो है जो आपके बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे ना, उनको ये परगना दिया था, टीबी परगना। हालांकि बाद में जो है सरदार सिंह ने जो है क्रांतिकारियों का साथ दिया था, लेकिन राजपूत शासक की सेवाओं से प्रसन्न होकर जो बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे उनको टीबी परगने के 41 गांव दिए थे अंग्रेजों ने। हालांकि बाद में जो है ये किसके साथ आ गए थे, क्रांतिकारियों के साथ। तांत्या टोपे दूसरी बार राजस्थान कब आए, प्रथम बार कब आए, पहले वो देख लेते हैं। प्रथम बार आए जून 1858 में। और दूसरी बार कब आए, दूसरी बार ये आपके आए दिसंबर 1858 में। सबसे पहले ये आए थे और टोंक पर अधिकार किया था। किस पर, टोंक पर अधिकार किया था, पहले आए थे तब। और दोबारा आए तब बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। किस पर, बांसवाड़ा पर अधिकार किया था, यह ध्यान में रखना है। ठीक है। पहले आए तब किसने जो है इनकी सहायता की, तो जोध सिंह थे, कोठरिया के सामंत। इन्होंने क्या की, कोठरिया सहायता दी थी, पहली बार आए थे तब। और दूसरी बार आए तब किसने जो है, सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। केसरी सिंह ने क्या की थी, सहायता की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तात्या टोपे पहली बार जून 1858 में आए थे, टोंक पर अधिकार किया था। ठीक है। जोध सिंह जो कोठरिया के सामंत थे उनकी सहायता की थी तांत्या टोपे की। दूसरी बार जो है ये बांसवाड़ा पर अधिकार किया, दिसंबर 1858 में आए और सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। अगले 25 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी।